Welcome once again, everybody present here. Children, you already know that we have completed the two major topics of this chapter. First of all, we discuss about the meaning of climate and then we discuss about the meaning of weather. After discussing and understanding the meaning of climate and weather, we came to discuss about the regional variation in Indian climate. You know that the climate of India is known as the tropical monsoon climate, or even it is called as the monsoon climate. But there is regional variations in terms of temperature and precipitation, and we have already discussed it. Now here we come to the third topic, climate controls. It means what are the factors or the causes which make changes in the climate of any given region, and they are known as climate controls. किसी भी क्षेत्र की क्लाइमेट में और क्लाइमेट में क्या टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी में डिफरेंसेस आ जाता है किसी बाहरी जोग्राफिकल कंडीशन के चलते, तो उसे ही क्लाइमेट कंट्रोल्स कहते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 क्लाइमेट कंट्रोल्स के बारे में चर्चा की गई है और दिस इज़ गुड फॉर राइटिंग योर नोट्स. मैं इसको थोड़े में ही बता दूंगा, इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा क्योंकि यू में गेट कन्फ्यूज. क्लाइमेट कंट्रोल्स हो गया, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर है. पूरे वर्ल्ड में कहीं के भी क्लाइमेट को ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. उसके बाद है यहाँ पर टॉपिक नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियंस क्लाइमेट. भारत के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं. तो यहाँ पर भी 6 की चर्चा की गई है. और फिर आप यहाँ देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, तो ये फिर एक ही चीज़ को दो बार क्यों दिया गया है. और फिर यहाँ पर देखते हैं लैटीट्यूड वगैरह. तो ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ डिस्कस करूँगा. ये जो स्लाइड है यहाँ से फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, यहाँ इंडिया के क्लाइमेट कैसे अफेक्ट हो रही है, कौन कौन से फैक्टर इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं, उसको मैं यहाँ से डिस्कस करूँगा जस्ट फॉर पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स एज ए होल. और यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है ये ब्लैक कलर में जो स्लाइड है, क्लाइमेट कंट्रोल्स एट वर्ल्ड लेवल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट्स, तो ये आप नोट्स लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बहुत शॉर्ट में है, ये छोटा में है. तो लेट अस सी व्हाट डज क्लाइमेट कंट्रोल्स मीन्स हियर. देयर आर 6 मेजर क्लाइमेट कंट्रोल्स, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस. तो किसी भी एरिया में क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए 6 फैक्टर्स की यहाँ चर्चा की गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज लैटीट्यूड. लैटीट्यूड कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटीट्यूड. तो आप जानते हैं 0 डिग्री लैटीट्यूड्स का नाम इक्वेटर है जो बीचों बीच है, और फिर 19 लैटीट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 19 सदर्न हेमिस्फीयर में है. नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड्स है और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ लैटीट्यूड्स है. तो 0 डिग्री से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, तो जैसे जैसे लो लैटीट्यूड से हाई लैटीट्यूड की ओर बढ़ेंगे तो हीट जो है कम होते जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है. हायर लैटीट्यूड्स का प्लेस ज़्यादा ठंड होगा और लो लैटीट्यूड का एरिया, इक्वेटर के नज़दीक का एरिया गर्म होगा क्योंकि यहाँ हीट ज़्यादा मिलती है. तो अगर आपका पोजीशन किस लैटीट्यूड पर है उसी के हिसाब से वहाँ पर टेम्परेचर की पोजीशन होगी. सो हायर द लैटीट्यूड लोअर द टेम्परेचर, लोअर द लैटीट्यूड हायर द टेम्परेचर फॉर एनी प्लेस और एनी एरिया विच आर लोकेटेड ऑन दिस अर्थ. दूसरा है एल्टीट्यूड, ऊंचाई. ऊंचाई किसी भी जगह के क्लाइमेट को किस तरह से अफेक्ट करती है. as one goes from the surface of the earth to higher altitude, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. तो altitude में यही है कि as we tends to move upward direction, after 165 meters the temperature decreases at the rate of 1 degree centigrade. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटते जाता है. 165 मीटर ऊंचा जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा. तो कोई भी स्थान जितना ऊंचा रहेगा वहाँ उतनी ही कम टेम्परेचर मिलेगी. इसलिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर मतलब हमें ठंड मिलती है और ज़्यादा बहुत ऊंचाई पर जाने पर फिर हमें बर्फ़ मिलता है. गर्मियों में लोग दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल ये सब घूमने जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ ठंड मिलता है, पहाड़ी इलाका होता है, हिली रीजन होता है. तो एल्टीट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट्स दैट if we go upwards or if we go upside from the surface, the temperature decreases. प्रेशर एंड विंड सिस्टम. देखिए अब इस अर्थ पर
विंड चलती है, और विंड हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलती है। तो ये विंड का एक सिस्टम बना हुआ है जिसे परमानेंट विंड्स कहते हैं। विंड तीन तरह के होते हैं, परमानेंट विंड्स, पीरियोडिक विंड्स एंड लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स हमेशा से चलती आ रही है प्रेशर विंड के हिसाब से। 7 प्रेशर बेल्ट हैं धरती पर, पूरे ग्लोब पर, और उसके हिसाब से चलती है। तो ये विंड जो है उसके चलते अगर टेम्परेचर भी अफेक्ट होता है, और उसके चलते मतलब आपका रेनफॉल भी हो सकता है। तो अब आपके इलाके में, आपके क्लाइमेटिक रीजन में किस तरह का विंड चल रही है, और विंड सिस्टम क्या है, समुद्र से आ रही है कि ज़मीन की तरफ से आ रही है, उसके हिसाब से वहाँ का क्लाइमेट चेंज होगा। तो द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड्स एंड अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। अब जो मतलब विंड किस तरह से चलेगी, तो किस तरह के लैटिट्यूड्स पर वो प्लेस स्थित है, तो अब विंड का जो परमानेंट सिस्टम है वो उसी प्रेशर बेल्ट के हिसाब से चलता है। तो लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड के हिसाब से प्रेशर और विंड सिस्टम तैयार होते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को मतलब कंट्रोल करते हैं। कि अगर ठंडी प्रदेश से हवा आएगी तो टेम्परेचर लो कर देगी, अगर वो समुद्र की तरफ से हवा आ रही है तो रेनफॉल लाएगी। तो प्रेशर और विंड सिस्टम से भी किसी प्लेस का जलवायु या क्लाइमेट अफेक्ट होता है। उसके बाद है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जैसे जैसे कोई मतलब एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज एंड द पीपुल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। तो अब any place which is far away from the ocean, automatically there will be no effect of the ocean, no effect of the moderating effect of the ocean, so it will experience much cold during winter season and high temperature during summer season। तो जो स्थान जितना ही दूर समुद्र से होगा, गर्मी में वहाँ उतनी ही गर्मी पड़ेगी, और जाड़े में वहाँ उतना ही जाड़ा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता है समुद्र से दूरी होने के कारण। तो आपका प्लेस, आपका एरिया, क्लाइमेट, उसका इफेक्ट होगा कि हाउ मच फार अवे इज इट सिचुएटेड फ्रॉम द ओशन। ये भी क्लाइमेट कंट्रोल्स करता है। और ओशन करेंट्स, देखिए समुद्र में 2 तरह के करेंट्स बहते हैं, कोल्ड करेंट्स एंड वार्म करेंट्स। तो ये समुद्री जलधारा इसका नाम है। जब व्हेन द वाटर ऑफ ओशन ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन फ्लो इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन विथ सम स्पीड, देन इट इज़ नोन एज ओशन करेंट। समझ जाइए कि समुद्र में कोई एक नदी के समान पानी चल रहा है, समुद्र में कोई नदी बह रही है। तो समुद्र का 2 तरह की करंट्स होते हैं, एक वार्म एंड कोल्ड। तो अगर आपके इलाके में या आपका प्लेस के बगल से कोई वार्म करंट गुजरता है तो आपके इलाके का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और आपके इलाके में अगर कोई ठंड ओशन करंट गुजरता है तो फिर आपके इलाके का ओशन करंट ठंड हो जाएगा। तो एज विल बी द nature of ocean current, so will be the climatic condition of your area। यहाँ दिया हुआ है कि ocean current along with onshore winds affect the climate of the area। For example, any coastal area with warm or cold ocean current flowing past it will be warmer or colder if the winds are onshore। तो अब आप मान लीजिए कि आपके इलाके से ठंडी या गर्म जलधारा, जैसी भी जलधारा बहे, और फिर उधर से कोई हवा आएगी, तो आपके इलाके में अगर ठंडी जलधारा बह रही है तो आपके इलाके को ठंड कर देगी, और गर्म जलधारा बहती है तो गर्म कर देगी। तो दिस इज ऑल्सो एन क्लाइमेट कंट्रोल एट द वर्ल्ड लेवल। रिलीफ मतलब ऊंचाई नीचाई। आपका जो इलाका है, आपका जो प्रदेश है, आपका जो मतलब सरफेस का टोपोग्राफी है, वो किस तरह से है, समतल है कि अनइवन है कि बहुत ऊंचा नीचा है, इसी को रिलीफ कहते हैं। द रिलीफ प्लेस अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। किसी भी स्थान के प्लेस को रिलीफ फीचर भी अफेक्ट करते हैं। हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स। दे मे आल्सो कॉज रेनफॉल इफ दे आर हाई एनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। तो रिलीफ अफेक्ट्स द क्लाइमेट इन 2 ways। फर्स्ट, it stops the cold wind entering or in your area, and the temperature of a area may not fall too much low, because you may take the example of Himalaya stops the cold wind coming from the Central Asia in winter season। जाड़े के समय में भारत में टेम्परेचर और डाउन हो जाता अगर हिमालय पहाड़ सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंड हवा को नहीं रुकता।
एंड ऑल्सो इफ द माउंटेन स्टॉप्स द रेन बियरिंग विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी साइड्स, अगर समुद्र की तरफ से भाप से भरी हुई हवा को ये माउंटेन रोक देते हैं तो आपके इलाके में बारिश होगी। और यही होता है हमारे यहाँ रेनी सीजन में, साउथ वेस्ट मानसून को हिमालय पहाड़ रोक देता है, जिसके चलते हमारे यहाँ बारिश का मौसम होता है। सो इन दिस वे वी सी द 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स and they are responsible for affecting climate of any given area as a whole in world। पूरे संसार में ये अफेक्ट कर सकती है, जहाँ जहाँ ये उपस्थित रहेंगे वहाँ के क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये किस तरह से अफेक्ट करती है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए हमने यहाँ पर नया स्लाइड ऑलरेडी यहाँ बना कर रखा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंडियन क्लाइमेट। तो यहाँ से हम लोग इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। ओके।